हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 बी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले उसमें जो प्रॉब्लम आएंगे वो कौन सी कैटेगरी में आती है, उसका टाइप्स क्या है, पहले वो अपन देख लेंगे और फिर उसके बाद में अपन उसमें के प्रॉब्लम क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले मैं बोर्ड के ऊपर उनके टाइप्स लिख के देता हूँ कि आज जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसका टाइप कौन सा आएगा। कि जैसे उसके अंदर दिया हुआ आपको इंटीग्रेशन 1/a+b साइन एक्स, एक तो इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। साइन एक्स की जगह क्या रह सकता है, कॉस एक्स भी रह सकता है, a+b कॉस एक्स dx, या फिर इंटीग्रेशन 1/a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c, इस टाइप से भी रह सकता है। अरे में ये एक पहला टाइप अपन देखेंगे और दूसरा टाइप जो है इसमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स आपके पास में दिया हुआ है वैसे ही आपके पास में रहेगा इंटीग्रेशन 1/a+b साइन 2x dx। जैसे यहां पर कितना अपने पास में x है तो इधर कितना रहेगा साइन 2x, इंटीग्रेशन 1/a+b cos 2x dx, या फिर इंटीग्रेशन 1/a sin 2x प्लस b cos 2x प्लस c dx। ऐसे दो टाइप के आपके पास में प्रॉब्लम रहेंगे। डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहां पर x है और यहां पर क्या है 2x है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं वो ये दो में से किसी एक कैटेगरी के अंदर शिफ्ट होंगे। फिर अब इस टाइप में अगर प्रॉब्लम आते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करना, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ क्या दी अपने को स्टेप्स दी हुई है। तो पहले वो समझ लेते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा। अब देखिए यहां पर मेरे पास में एंगल जो है वो एक्स एंगल है, एंगल एक्स है, तो मैं क्या करूंगा इसमें से कोई भी टाइप का रहेंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम रहो या ये टाइप का, किसी भी टाइप का इसमें से प्रॉब्लम अगर रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, उसके लिए करेंगे अपन पुट tan x/2 इक्वल टू टी। क्या पुट करेंगे, tan x/2 इक्वल टू टी। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x tan f ऑफ x, तो tan का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए पहले। tan का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर, तो tan f ऑफ x बोले तो sec स्क्वायर f ऑफ x, एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो x/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। मुझे यहां से dx की वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करेंगे अपन, dx की वैल्यू इधर आ जाएगा तो ये पूरी टर्म्स उधर शिफ्ट हो जाएंगी, यानी देखो ये 2 यहां पे चले जाएगा, sec स्क्वायर भी उधर चले गया, तो मेरे पास में हो गया dx इक्वल टू 2 अपॉन sec स्क्वायर x/2 dt, sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2, ये 1/2 है तो अपॉन 2 आ जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन sec स्क्वायर x/2 इंटू dt। अब ये sec स्क्वायर x/2 को मैं ऐसा लिख देता हूं 2 अपॉन, क्योंकि अपने पास में फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, कौन सी अपने पास में फंडामेंटल आइडेंटिटी, यहां पे लिख के रखता हूं मैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, मुझे किसकी वैल्यू होना, sec स्क्वायर x की, sec स्क्वायर x/2 है, ये इधर चले जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 काय में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, काय में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, सो दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 की वैल्यू कितनी है t, यानी ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt, यानी dx इक्वल टू, क्योंकि इधर क्या है पास में dx, तो dx इक्वल टू 2 टाइम्स या 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, या इसको ऐसे बोल सकते हैं dx इक्वल टू ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी ये जो dx है, dx की जगह क्या पुट करेंगे अपन 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, फिर साइन x की जगह क्या पुट करेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं साइन x का,
ये जो मेरे पास में साइन एक्स है, इस साइन एक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन 1। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते ना। क्या कर रहे हैं अपन, देखिए आपको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने सब्स्टिट्यूशन किया है, यानी अब अपना जो इंटीग्रेशन है वो काय में आएगा, टी के फॉर्म में आएगा। मतलब ये dx की वैल्यू मुझे पुट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ t, साइन x की भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा मुझे इन द फॉर्म ऑफ t। ओके, t बोले तो क्या अपने पास में tan x/2, तो साइन x है तो साइन x को लिख दिया मैंने साइन x अपॉन 1। फिर मुझे साइन 2x की वैल्यू मालूम है, साइन 2x की वैल्यू मुझे मालूम है। क्या है अपने पास में साइन 2x की वैल्यू, में 2 साइन x इंटू कॉस x। अब यहां पे 2x है तो ये x हो गया, जब x है तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2। साइन x को क्या लिखा मैंने, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये देखो 2x है तो इधर हाफ होता है, जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल है तो और क्या हो जाएगा, हाफ मतलब हो जाएगा। 1 को लिखूंगा मैं, जब यहाँ पे एंगल मेरे पास में x/2 आ गया तो 1 को भी मैं उसी फॉर्म में लिखूंगा। तो 1 को लिख दिया मैंने cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। यहां पे एंगल जो है वही एंगल अपन लेंगे, क्योंकि अपने को वन अपने को स्टैंडर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी मालूम है अपने को, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन एंगल x/2 है तो नीचे भी कितना लिया मैंने, x/2 लिया। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x/2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x/2। तो इसको cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दूंगा तो cos x/2 और एक cos x/2 कट जाएगा, नीचे cos x/2 रहेगा, cos स्क्वायर से कर रहे हैं ना, मतलब यहां पे कितने आएंगे, 2 cos स्क्वायर आ जाएंगे। तो एक cos के साथ में cos कट गया, एक cos बच गया, sin x/2 अपॉन cos x/2 कितना होता है, tan x/2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। फिर यहां पर भी डिवाइड करूंगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। अब इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसको भी डिवाइड होगा, पूरे इसको डिवाइड होगा ना, पूरे इसको मैंने सेपरेट कर दिया, cos स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 1, sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 दैट इज tan स्क्वायर x/2। सो दैट इज इक्वल टू tan x/2 की वैल्यू पुट कर देंगे, tan x/2 की वैल्यू कितनी है, t, एंड ये हो गया ट्वाइस t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 1 प्लस t स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ साइन x, एंड साइन x की जगह क्या पुट करेंगे अपन, जब भी प्रॉब्लम में साइन x आएगा तो साइन x की जगह पुट करेंगे अपन ट्वाइस t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। समझ लो प्रॉब्लम में cos x है तो जैसे साइन x को मैंने t में कन्वर्ट किया, ऐसे ही मुझे किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं cos x के बारे में लिख लेता हूं, cos x इक्वल टू, आप इसको ऐसा लिख दोगे cos x अपॉन 1, फिर cos x की वैल्यू, cos 2x की वैल्यू आपको मालूम है तो उसी पे से अपन इसकी cos की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, बात समझ में आ गई, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। cos 2 थीटा की वैल्यू अपने को मालूम है, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो 2 था लेकिन ये x है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, x/2। 1 को ऐसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहां पे 1 की जगह लिख दिया मैंने cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। फिर वही काम, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 दैट इज tan स्क्वायर x/2।
ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू दैट इज tan स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 1 माइनस tan एक्स बाई टू बोले तो t यानी ये हो गया आपके पास में t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इट इज द वैल्यू ऑफ cos x। ओके अब समझ लीजिए अपने किया क्या है। सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम आएंगे वो अपन टाइप देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करते आने को ना कि वो कौन से टाइप के अंदर जाएगा करके, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसके क्या करेंगे अपन स्टेप्स या प्रोसीजर अपने को ध्यान में रखना है। ओके तो ये अपने एक नया टाइप सीख रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। कल इसमें का एक अपन ने देखा था कौन था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बताया था कि वो तीन इसमें आएगा, एक आएगा साइन स्क्वायर एक्स, एक आएगा साइन एक्स और एक आएगा साइन 2x। ओके तो मेरे पास में आज अपन ये टाइप के लिए चलने वाले हैं। तो 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, फिर उसके लिए अपन क्या क्या प्रोसीजर यूज करने वाले बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। पुट करेंगे tan x बाई टू इक्वल टू डिफरेंशिएट करके आपको dx की वैल्यू मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ t, उसी तरीके से sin x की भी वैल्यू मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ t और cos x की भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको इन द फॉर्म ऑफ t। तो जब भी इस कैटेगरी के प्रॉब्लम आएंगे तो अपन dx के जगह ये पुट करेंगे, को क्या पुट करेंगे ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। sin x अगर आएगा तो ये वैल्यू पुट करेंगे, cos x अगर तो ये पुट करेंगे, और इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो sin की भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा और cos की भी वैल्यू क्या करना पड़ेगा अपने को पुट करना पड़ेगा है में। तो जब अपन इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरी आइडिया आ जाएंगी कि अपन इसमें ये जो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है और इसको ये जो अपन लिख रहे हैं sin x cos x ds इन द फॉर्म ऑफ t, इसको प्रॉब्लम में कैसा यूज करते हैं है में। तो आप इसको देख लीजिए। फिर अपन उधर चलेंगे, यहां पे मेरे पास में sin 2x है, यहां पे मेरे पास में कितना है sin 2x है। तो यहां क्या पुट करूंगा मैं, पुट जैसे यहां पे x था तो x बाई x अपॉन 2 पुट किया, यहां पुट करेंगे अपन पुट tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो dx यहां पे आ जाएगा, ये हो गया dx इक्वल टू ये इधर चलेगा सो dt अपॉन cos स्क्वायर सॉरी dt अपॉन sec स्क्वायर x, dx यहां पे आ गया sec स्क्वायर उधर चलेगा सो dx इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर x बोले तो 1 प्लस tan स्क्वायर x और tan बोले तो कितना रखा है tan x इक्वल टू t, तो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt इट इज द वैल्यू ऑफ dx। ओके क्यों डिफरेंस हो गया, यहां पे dx है आपके पास में 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, यहां पर dx है आपके पास में 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये 2 कहां पर गया, यहां पे क्या पुट किया था आपने x बाई 2 पुट किया था, तो x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आता है 1 बाई 2, लेकिन यहां क्या पुट कर रहे हैं अपन x पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे एंगल क्या था x करके पुट किया x बाई 2। अब यहां पर 2x है, जो यहां पे एंगल है उसका आधा आपको रखना है, यहां पर x है करके आपने x बाई 2 लिखा, यहां पे 2x है तो उसका आधा कितना हो जाएगा x है ना, इसीलिए अपने क्या किया पुट tan x इक्वल टू t। ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि sin x है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है और sin 2x है तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, जो एंगल है उसका क्या रखना है आपको हाफ रखना है, x अगर है तो आपको x बाई 2 रखना है और 2x अगर है तो क्या रखोगे आप x रखोगे। फिर डिफरेंशिएट करोगे, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, dx की वैल्यू मिल गई आपको 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर मतलब t की वैल्यू मैंने क्या कर दी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ t को उसको पुट कर दिया, ये dx हो गया। अब जिस तरीके से मैंने sin x का हिसाब किया ऐसा ही मुझे sin 2x का करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखता हूं मैं sin 2x,
साइन 2x को फिर से वैसे लिख दूंगा, साइन 2x अपॉन 1। अब साइन 2x अपॉन 1 बोले तो साइन 2x की वैल्यू कितनी है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x की वैल्यू क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 1 को वैसे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा अभी, कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। यहां पे एंगल x/2 था करके इधर भी क्या लिखा, x/2। अभी एंगल कौन सा है, x करके यहां पर भी क्या आएगा, x। फिर बाद में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वेयर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वेयर एक्स से क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक कॉस के साथ में कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को, तो एक कॉस कट गया, सिंगल बच गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, tan x अपॉन, इसको भी अपन डिवाइड कर रहे हैं अभी, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। tan x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू है, tm, तो हो गया ट्वाइस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2x। अब जिस तरीके से साइन 2x का किया ऐसा ही cos 2x का भी करना पड़ेगा। तो यहां से cos 2x के लिए लिखता हूं, cos 2x को आप लिख दोगे cos 2x अपॉन 1। तो cos 2x की वैल्यू आपको मालूम है, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x अपॉन 1 को कैसा लिखेंगे फिर, cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x। है में देखिए मैथमेटिक्स के अंदर जो अपन वैल्यूज पढ़े हुए वो कितने काम आती है में। तो डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, इनकी वैल्यू आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो यहाँ cos 2x की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 की जगह पुट किया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। फिर वही डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। तो cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा आपके पास में, tan स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 फिर से 1 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan x की वैल्यू t है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ cos 2x। ओके, अब देख लीजिए दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो रहा है। ये तो आपको समझ गया, ये साइन x वाला प्रॉब्लम है और ये साइन 2x वाला प्रॉब्लम है। दोनों प्रॉब्लम सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, और उनको सॉल्व करने की जो स्टेप्स है वो भी कैसे है, सिमिलर है। डिफरेंस क्या होगा, पुट tan x बाई 2 इक्वल टू टी। अगर यहां पर x है तो उसका आधा x बाई 2 आपको पुट करना है, यहां पर 2x है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, x। फिर अपन जब इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ पे dx की वैल्यू क्या रहेंगी, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे dx की वैल्यू ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता, तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आती है, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता। साइन x की वैल्यू क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर साइन 2x की वैल्यू क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी साइन x और कॉस x इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एंगल x/2 तो कट रहा है। यहां पे एंगल क्या ले रहे हैं अपन, x ले रहे हैं, तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। यानी प्रॉब्लम इस टाइप का है, cos x की भी वही वैल्यू है जो sin 2x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू वही है जो cos 2x की वैल्यू है। तो sin x
और sin 2x इनकी वैल्यू चेंज नहीं है, cos x और cos 2x इनकी वैल्यू चेंज नहीं है। तो चेंज कहां पर है, dx के अंदर चेंज है। dx की वैल्यू ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे dx की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे में ये दोनों में डिफरेंस क्यों आ गया, सब्स्टिट्यूशन की वजह से डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे मैंने x/2 पुट किया और यहाँ पे क्या पुट किया, मैंने x पुट किया। क्यों ऐसा करना पड़ा मुझे कि इधर x/2 रख रहे हैं उधर x रख रहे हैं, जो प्रॉब्लम में एंगल दिया है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है मुझे, हाफ एंगल क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पे x दिया करके x/2, वहां पे 2x दिया करके x, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रॉब्लम, ओनली देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ dx। सिर्फ वहां पर कहां चेंज हो रहा है, dx के अंदर चेंज हो रहा है। अब ये इतना सारा आप लोगों को मैंने बोर्ड के ऊपर लिख के दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और समझने के बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें अपने को इनकी जरूरत गिरेगी। तो अपन इस टाइप के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे x वाले, और sin 2x वाले भी प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसमें का सेकंड में का जो पहला प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, नोट डाउन करते समय ये जो वैल्यूज आपको लिख के दिया हुआ है इसको आपको लर्न करना है, बात है ना, क्योंकि वैल्यू लर्न रहेगी तो फिर अपने को प्रॉब्लम में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या जाएगा, आसान जाएगा। ओके, अगर समझ लो ये पेपर, अब इसको अपन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन, तो यहां से यहां तक अपने को पूरा इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अपन पुट tan x इक्वल टू करेंगे, dx की वैल्यू पुट करेंगे, sin x है तो sin x के बारे में लिखेंगे, cos x है तो किसके बारे में लिखेंगे, अपन cos x के बारे में लिखेंगे। अब ध्यान में अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, और आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आप इसकी वैल्यूज क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 बी, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें का फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड में का पहला प्रॉब्लम मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/3 प्लस साइन 2x। प्रॉब्लम आप देख के समझ गए होंगे कि अब ये कौन से टाइप में आने वाला है, ये आने वाला है इंटीग्रेशन 1/a प्लस b साइन x। इसका कोई टेंशन नहीं है, a प्लस b साइन x में जाने वाला है। कौन सा टाइप था आपने देखा था, इंटीग्रेशन 1/a प्लस b साइन x। ओके, तो अब यहाँ पे sin x है, sin x है तो अपने को इसकी स्टेप्स तो मालूम है क्या करना है, तो इसको मैं बोल देता हूं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 2 sin x। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पुट tan x/2 इक्वल टू t। यहां पर जो एंगल है उसका आधा पुट करना है, यहां पर x है तो क्या पुट करेंगे, x/2। पुट tan x/2 इक्वल टू t, differentiating with respect to x, so therefore dx equal to डायरेक्ट dx की वैल्यू लिखना। अपने जिस तरीके से सॉल्व किया वो पूरी स्टेप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए आपको समझा के दिया कि अपने वैल्यू लाते कहां से है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी अपने स्टेप्स फॉलो किया हुआ है, इसलिए आपको वो दोनों इसमें क्या करके दिया था, एक्सप्लेन करके दिया था। जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपने पूरा डिटेल में लिख भी लिया तो मार्क कटेंगे नहीं। ओके, तो यहां पर x है करके x/2 पुट कर दिया मैंने, तो पुट tan x/2 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल टू ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप वैल्यू लर्न कीजिए। साइन x है यहां पे, तो साइन x की वैल्यू पुट करूंगा, एंड साइन x इक्वल टू ट्वाइस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, dx की वैल्यू क्या है, ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन x की वैल्यू क्या है, ट्वाइस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल नंबर 12 और 13 के अंदर sin x और sin 2x की वैल्यू गलत पुट की हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है वहां पे। में 2-3 स्टेप के बाद में उन्होंने वैल्यू क्या कर लिया, अपने आप करेक्ट कर लिया। ओके, तो ध्यान रख लीजिए।
dx की वैल्यू पुट किया मैंने 2/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, साइन एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब ये सब वैल्यूज मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज आपका ये पहला प्रॉब्लम है इस टाइप का, तो थोड़ा बराबर ध्यान रखिए। इंटीग्रेशन 1/3 ऐसी रहेगा, 3 प्लस 2 टाइम साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ट्वाइस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर वैल्यू किसकी है, dx, dx की वैल्यू रखता हूं इंटू 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ये पूरी टर्म्स कहां पर आएगी, न्यूमरेटर में आएगी। अगर इसमें कंफ्यूज होगा तो डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिख लेना। चलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको यहां से उठा के सीधा क्या रख दूंगा, dx, dx का है मेरा न्यूमरेटर में, तो dx की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। dx की वैल्यू मेरे पास में 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt, 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 2/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 2 जा 4, 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन 2/1 प्लस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये टर्म्स इसके साथ में चल जाएंगी, 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। क्या कर रहे हैं अपन, समझ रहे हैं आपको। सबसे पहले मैंने ये टाइप देखा कि ये साइन x है, इसका मतलब मुझे x/2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग हाफ एंगल पुट करेंगे। फिर जब ये साइन x/2 dx, साइन x/2 इक्वल टू t है तो आपको dx की वैल्यू मालूम है, ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन x की वैल्यू ट्वाइस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx और उसकी वैल्यू पुट करके क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर ले। यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर वो कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, अरे में ये और ये कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में रहेगा आपके पास में 2 अपॉन, ये और ये कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर, so 3t square plus 4t into dt। 2 को बाहर निकाल लेता हूं, 2 बाहर हो गया तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, नीचे क्वाड्रेटिक दिया है तो उसको अरेंज कर लेता हूं, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 dt। ओके, कोई परेशानी यहां तक। अब आगे चलते हैं। अब ये इंटीग्रेशन काय में आ गया अपना, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, ऊपर 1 है ना मतलब कांस्टेंट, और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया। अब कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की प्रोसीजर इसके पहले के लेक्चर्स में अपने देखा हुआ है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। याद है किसी को कि कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कौन सी स्टेप्स है, तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की स्टेप्स है आपके पास में कौन सी है, कि परफेक्ट स्क्वायर से क्या करना है उसको, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपन यूज करेंगे। तो ध्यान में रखिए, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक लिख के रखिए कहीं पे, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना है आपको, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना, 1, तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 करना है। यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 2/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको 3 से डिवाइड करो तो ये हो गया टी स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3t, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 dt। ओके, एनी प्रॉब्लम। क्या कर रहे हैं अपन कि ये जो मेरा इंटीग्रेशन आया हुआ है ये कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में आया हुआ है, और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करता हूं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की पहली स्टेप जो है वो मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1। ये स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 3 है करके इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे थर्ड टर्म निकालना है, सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू
कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म उसका स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू, ये यहां से यहां कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/3 उसका स्क्वायर, सो 2/3 बोले तो 4/9, ये इसमें और इसमें ट्याव ट्याव हो जाएगा, ट्याव ट्याव बोले तो क्या हो जाता है, कट हो जाता है में, तो ये इसका और इसका कट हो गया, तो ये कितना हो गया 2/3, यानी कितना मिल गया आपको 4/9। फिर 4/9 एक बार ऐड करते और एक बार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज I इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 4/9 प्लस 1 माइनस 4/9 dt, सो दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन 1 पहले 3 के बारे में सोचो, t स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ t प्लस साइन 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, होल स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 माइनस 4 5, सो इट इज 5/9। ओके, अब ये अपने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए, इसलिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज 2/3 इंटीग्रेशन 1, जिसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा उसने इसके करस्पॉन्डिंग जो लेक्चर है पहले वो देख लो उसको, और फिर उसके बाद में ये स्टेप क्या होंगी उसको समझ में आएगी। ओके, तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप लेक्चर जो है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर से देखो, जिस नंबर से उसके ऊपर लिया हुआ है उसी नंबर से आप क्या करो उसको व्यू करो, देखो उसको, तो आपको समझ में आएगा। रैंडमली देखोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना ही है। यहां पर स्क्वायर है, इस टर्म का भी मुझे स्क्वायर होना, तो मेरा उसमें 5 है, 5 किसका स्क्वायर है, √5 का है, अपॉन 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ओके, अब आ गए फिर से वापस अपन फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले बहुत यूज करना पड़ता है यहाँ पे, एक तकलीफ वाला कार्यक्रम है। ओके, चलिए फिर 1/x² प्लस a², 7 वाले फॉर्मूले, 7 फॉर्मूले याद है आपको। 7 में से यहाँ पे अंडर रूट है क्या, नहीं है, अंडर रूट नहीं है तो फर्स्ट 3, अंडर रूट नहीं है तो फर्स्ट 3 में, ये फर्स्ट 3 में बैठा क्या रहेगा 1/x² प्लस a², तो x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या है 1/a, 1/a tan इनवर्स x/a, कौन सा फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको, ये देखिए 2/3 इंटू इसको कर दिया तो क्या हो गया 3/√5, tan इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो 3t प्लस 2/3/√5/3 प्लस c, ये 3 और 3 कट गया, सो कितना रह गया मेरे पास में 2/√5 tan इनवर्स, ये 3 और 3 कट जाएगा, सो 3t प्लस 2/√5 प्लस c। ध्यान में पहले आप आंसर चेक कर लीजिए और फिर उसके बाद में अपन और थोड़ा सा समझ लेंगे कि अपन ये प्रॉब्लम में सॉल्व किस तरीके से किया हुआ है। ओके, तो देखिए क्या क्या किया है इस प्रॉब्लम के अंदर अपन ने। सबसे पहले मैंने जो मुझे सॉल्व कर रहा था इंटीग्रेशन, उसका टाइप मैंने सोच लिया, ये कौन से टाइप में जाता है, ये जाता है इंटीग्रेशन 1/a प्लस b sin x में। यहां पर जो एंगल है उसका आधा एंगल पुट करके dx की वैल्यू पुट किया इन द फॉर्म ऑफ t, sin x की वैल्यू पुट किया इन द फॉर्म ऑफ t, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहां पर पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद में अब ये इंटीग्रेशन चले गया मेरा, पहले इस टाइप में था अब ये टाइप में आ गया, तो ये आ गया मेरा कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की स्टेप्स मैंने फॉलो किया, और फिर यहां आने के बाद में फार्मूला यूज कर लिया मैंने, ये विदाउट अंडर रूट है मतलब फर्स्ट 3 में चले गया,
फॉर्मूला था मेरे पास में 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और उसको क्या किया फिर मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये आपको आंसर मिला। अब इधर में अब एक बार ध्यान में रखिए, यहां से अपन जैसे आगे जाते जाएंगे तो पहला एक टाइप दूसरे टाइप में क्या होगा, अपने आप कन्वर्ट होंगे। जैसे अभी ये टाइप इसमें कन्वर्ट हुआ, आगे चल के और कोई टाइप में भी क्या हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम की जो है वो लेंथ क्या होगी, बढ़ते जाएगी है में। लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस जो टाइप्स है वो आपको क्या होना चाहिए, पूरी लर्न होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेप्स है वो भी आपको लर्न होना चाहिए है में। क्योंकि अगर आपको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की स्टेप्स अगर आपको लर्न नहीं है, यहां से यहां तक तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ये आपको स्टेप्स अगर लर्न नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते है में। तो इसके बारे जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताया, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप एक पेज लो, एक पेज के ऊपर टाइप, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर, टाइप और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर लिख के रखो आप अध्ययन में, और ये आपको पूरा लर्न करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लर्न नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो टाइप्स आपको ध्यान में रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि वह एक टाइप दूसरे टाइप में क्या होते जाएगा, आप कन्वर्ट होते जाएगा अध्ययन में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इसमें एक अपन भूल गए, टी की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा अध्ययन में, क्योंकि टी अपना जो प्रॉब्लम दिया है कहां में दिया हुआ है, एक्स में दिया हुआ है, और यहाँ क्या है आंसर टी। तो टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू आपके इसमें tan x/2 है, सो 2/√5 tan इनवर्स 3 टाइम्स tan x/2 प्लस 2/√5 प्लस c आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/4 - 5 cos x। टाइप समझ गया आपको, इंटीग्रेशन 1/a प्लस b cos x। तो चलिए इसको अपन i बोल देते हैं। सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 - 5 cos x ds गिव एज इक्वेशन नंबर 1। स्टेप आपको मालूम है, पुट tan x/2, इधर x है तो x/2 इक्वल टू t। फिर यहां पे लिखेंगे अपन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dx इक्वल टू ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, एंड किसके वैल्यू रखना है अभी, cos x। पीछे प्रॉब्लम में क्या था, sin x। अब cos x है तो cos x की वैल्यू पुट करेंगे, एंड cos x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2 टाइम्स dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 cos x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, ये वाली टर्म इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे, तो हो गया 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। 1 प्लस टी स्क्वायर इसके साथ में आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। ये दोनों कैंसल होने के बाद में आपके पास में क्या रहेगा, 2 अपॉन ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो न्यूमरेटर में 2 रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो दैट इज 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर, सो दैट इज 4 टी स्क्वायर माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 टी स्क्वायर, और ये आ गया dt। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन 4 टी स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर, दैट इज 9 टी स्क्वायर माइनस
4 माइनस 5 दैट इज 1 dt। ओके, 2 को बाहर कर लेता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब ये फॉर्मूले में जाता है, जो अपने 7 फॉर्मूले देखा थे उसमें से फर्स्ट 3 में जाता है, तो वो फॉर्मूले यूज करने के पहले आपको मालूम होना चाहिए द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म मस्ट बी द 1। तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 9 है। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 9। तो उसको क्या कर देंगे अपन, बाहर कर देंगे। ये जो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 9। क्यों, क्योंकि अपने जो फॉर्मूला यूज किए थे वो जो अपने 7 फॉर्मूले लिखे थे उसमें आपको मेंशन करके दिया था, नीचे नोट करके लिखा था कि द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म मस्ट बी द 1। तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 डी टी। ये हो गया 2 अपॉन 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होना, ये हो गया 1 अपॉन 3 उसका स्क्वायर डी टी। सो दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। अब फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। फॉर्मूला यूज कौन सा हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन ट्वाइस ए। कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको। ये हो गया 2 अपॉन 9 इंटू, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो ये हो गया 3 अपॉन, ये 2 अपॉन 3 हो जाएगा तो रिवर्स जाके क्या बन जाएगा, 3 अपॉन 2 लॉग 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 1 प्लस सी। 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 के साथ में 2 कट गया, 3 के साथ में इधर कट गया, यानी अब अपने पास में रह गया 1 अपॉन 3। 2 कट गया, 3 1 जा 1 अपॉन 3 लॉग t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी है, tan x बाई 2। सो 3 टाइम्स tan x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। ये होगा आपका आंसर। आगे में पिछला प्रॉब्लम था वो कहां कन्वर्ट हुआ था, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया था। ये कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट न होते हुए ये डायरेक्ट कहां कन्वर्ट हो गया, आपके फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो फॉर्मूला क्या किया अपने यूज किया। है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वाला जो है, थर्ड और फोर्थ वाला सिमिलर है, तो मैं आपको फोर्थ वाला क्या करके देता हूं, सॉल्व करके देता हूं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए।